आप सबको जय मसीह मसीह नेटवर्क चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। कोविड-19 जैसे महामारियों की बढ़ती हुई संक्रमण के बीच में सभी लोग परेशान हैं और हर कोई ये चाहते भी हैं कि पहले जैसे एक शांत वातावरण फिर से हमें मिल जाए। इस विषय को लेकर पूरे विश्व भर में भी चर्चा जारी है। यूएन जैसी बड़ी संगठन के द्वारा भी इसी बात पर चर्चा है कि हमें कौन शांति दिला सकता है। आज की इस समस्याओं को लेकर हर जगह में लोग परेशान हैं। विश्व भर में ये महामारी फैली है, इसलिए हर देश और राष्ट्र ये चाहते हैं कि इसमें से जल्दी छुटकारा पाए। बीते दिनों में आपने सुना होगा जब बड़े बड़े देश इकट्ठे होकर एक ऐसी चर्चा जारी किया था, उसमें उन लोगों ने एक विषय पर खासकर चर्चा किया था, वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपने सुना होगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, यानी विश्व में एक ही सरकार होना है। इस विषय के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया था और बीते फरवरी महीने में इस चर्चा के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी उन्होंने इस विषय के बारे में खासकर बताया था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ उस भाषण का उस क्लिप को आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश करें। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। प्रियो, आपने सुना नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक ही बात को कह रहा है कि हमारा यहाँ पर भी इंडिया में या विश्व में हर जगह में एक सरकार यानी विश्व सरकार जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं वो आना जरूरी है और आना ही होगा करके नरेंद्र मोदी जी का कहना है। आज मुझे सुनने वाले लोगों, हम इस विषय के आधार पर यह बात को जान सकते हैं बाइबल में लिखा गया एंटी क्राइस्ट यानी विरोधी मसीह के आगमन में और कितनी दूरी है। इस बात को अगर जानना है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस विषय पर पूरी जानकारी को हासिल करें। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में जानना है तो इस कॉन्सेप्ट को, इस विचार को सबसे पहले किसने बताया था उसके बारे में हमें जानना अनिवार्य होगा। इस कारण मैं जल्दी से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्ट्री आप लोगों के सामने बताता हूं। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शब्द को सबसे पहले 1773 यानी 1773 में मेयर एम्स्टल रोथस्चाइल्ड नामक एक धनी मनुष्य जो जर्मनी में रहता था, जबकि वो एक यहूदी परिवार का है, इस रोथस्चाइल्ड परिवार के द्वारा सबसे पहले वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का ये विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। मेयर रोथस्चाइल्ड ने अपने पास 12 ऐसे लोगों को बुलाकर उन्हें यह समझाने लगा कि हम मिलकर इस संसार पर शासन कर सकते हैं या इस विश्व पर हम राज कर सकता है। उनके सामने ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का विचार को सबसे पहले मेयर एम्स्टल रोथस्चाइल्ड के द्वारा दिया गया था, लेकिन उन्हें सही रूप से आगे बढ़ाने के लिए कोई उस समय लीडर नहीं मिला था। रोथस्चाइल्ड एक धनी मनुष्य है, उसके बारे में आप इतिहास पढ़ोगे तो आप समझ सकते हैं। इंग्लैंड जैसे बड़ी देशों में बैंकिंग सिस्टम को शुरू किया और बैंकिंग सिस्टम के द्वारा काफी सारे इनकम उन्होंने कमाया। बताया जाता है जो रोथस्चाइल्ड जो फैमिली जो अब तक उनका 7वीं पीढ़ी चल रही है और बताए जाते हैं कि 19वीं और 20वीं सदियों में लड़ाइयां होने के पश्चात कई देशों को, कई राष्ट्रों को रोथस्चाइल्ड परिवार की तरफ से आर्थिक रूप से मदद किया गया है और काफी सारे कामों के पीछे रोथस्चाइल्ड परिवार बने रहते हैं। दुनिया के सबसे धनी परिवार की लिस्ट में सबसे आगे आने वाली एक परिवार है रोथस्चाइल्ड परिवार, मगर अब तक उसकी कोई हिसाब नहीं कर पाया कि उन लोगों का एस्टिमेटेड एसेट कितना है। मगर रोथस्चाइल्ड परिवार के द्वारा रखा गया इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए 1776 में एडम वेशाफ्ट बोलकर एक जर्मन फिलोसोफर आगे आया और रोथस्चाइल्ड ने एडम वेशाफ्ट को आगे खड़ा किया और कहा कि इनके द्वारा हम अपने विचार को पूरे विश्व में फैला सकते हैं। एडम वेशाफ्ट ने 1776 को एक ऐसी संगठन बनाई, उस संगठन का नाम है इल्यूमिनाटी। आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा, इल्यूमिनाटी के बारे में आपने सुना होगा। इल्यूमिनाटी शब्द का 2 अर्थ है, एक एनलाइटेंड है, दूसरा लाइट होल्डर भी है, मतलब प्रबुद्ध भी कहा जाता है या प्रकाश वाहक भी कहा जाता है। इस कारण कई लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी जो शब्द है वो लूसीफर से निकला है, क्योंकि लूसीफर शब्द का अर्थ भी प्रकाश वाहक होता है, लाइट बेरर होता है। इस कारण
कई लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी शब्द लूसीफर शब्द से निकला है, लेकिन हम आगे को देखें तो एडम वेशैफ्ट के द्वारा जो संगठन बनाया गया था उसमें जितने भी लोग जुड़े थे वे सब फ्री मेसन, यानी फ्री मेसन बोलकर एक समाज था, उस समाज से लोग उसमें जुड़े थे। फ्री मेसन लोग बाद में हम जान सकते हैं कि आज दुनिया में जो देखने वाली सैतान वर्शिपर लोग हैं, शैतान की जो आराधना करने वाली जो सैतान वर्शिपर लोग हैं, उन लोगों को भी फ्री मेसन लोग कहते हैं। तो उन्हीं लोगों के द्वारा इल्यूमिनाटी जो एक संगठन है उसको बनाया गया था, और उन लोगों का ये कंसेप्ट था, ये ऑब्जेक्टिव्स था। इल्यूमिनाटी संगठन का मुख्य ऐसी 5 ऑब्जेक्टिव्स था। वो क्या क्या था मैं जल्दी आपको बताता हूं। उनका सबसे पहला लक्ष्य ये था कि एबॉलिशन ऑफ ऑर्डर्ड गवर्नमेंट, यानी एक देश में जो होने वाली सरकार को सब एबॉलिश करे, उसको सब बंद करे और एक विश्व सरकार को स्थापित किया जाए। उनका दूसरा लक्ष्य है एबॉलिशन ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म जात ये सब बंद किया जाए। ना मुस्लिम रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे, सबके लिए एक धर्म रहेगा, ये उन लोगों का मुद्दा है। और तीसरा है एबॉलिशन ऑफ फैमिली, यानी परिवार का भी जरूरत नहीं। जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हम जो देखते हैं, ऐसी परिवार की जरूरत नहीं है, यानी सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग बराबर होंगे। ऐसा परिवार के लिए ज्यादा प्यार और आदि चीजों की जरूरत नहीं है। और चौथा है एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको भी बंद करना पड़ेगा, यानी हमारे पास जितना भी है वो सबके लिए हो जाएगा। और पांचवा है एबॉलिशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी हमारे अंदर जो देश के प्रति जो प्रेम है उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर देश एक जैसे समझना होगा और विश्व में सब कोई हमारे भाई के समान है, हम उससे प्रेम और हम प्यार के साथ उनके साथ रहना होगा। ऐसा कई प्रकार का लक्ष्य इल्यूमिनाटी के द्वारा एडम वेशैफ्ट ने सामने रखा गया था। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी जो इल्यूमिनाटी के द्वारा जो सबसे पहले शुरू किया गया था, उन लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है। इस बात को लागू करने के लिए वे चाहते हैं, इसके पीछे मेयर रॉथशाइल्ड जैसे बड़ी धनी लोगों का हाथ भी है। और इल्यूमिनाटी वालों का एक सिंबल को भी आप देख सकते हैं, उसका चिन्ह ऐसा दिखाया गया है जो एक बड़ी पिरामिड है और उसके ऊपर एक आंख आप देख सकते हैं। उस आंख को कहा गया है कि ऑल सीइंग आईज, यानी ये वो विश्व सरकार को दर्शाया गया है जो हर एक की समस्या या हर एक की परेशानियों को जो देखने वाली उस सरकार यानी विश्व सरकार को ये दर्शाता है। और उसके ऊपर और उसके नीचे जो लिखा गया है वो आप पढ़ सकते हैं, एनुइट सेप्टिस, ऐसा एक शब्द उसमें लिखा गया है। कहा जाता है कि उसका अर्थ यह है कि हमारा जो काम है, हम लोगों ने जो टास्क को बढ़ाया है वो सफल हो रहा है। और उसके नीचे भी लैटिन शब्द में लिखा गया है नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाली एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका। अमेरिका जैसे बड़ी देश 1990 में जब इराक पर्शिया के साथ जो लड़ाई होने के पश्चात कुवैत में जॉर्ज H.W. बुश के द्वारा एक भाषण दिया था। उस भाषण के द्वारा उन्होंने बताया था कि हम ऐसे छोटे छोटे देश बनकर रहने से अच्छा यह रहेगा कि हम सब मिलकर एक बड़ी देश या एक बड़ी सरकार को बनाया जाए, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया जाए, ताकि हम लड़ाइयों को, आतंकवाद को, ऐसी महामारियों को, समस्याओं को आसानी से हम उसको हल कर सके या उसकी सामना कर सके। और इसके अलावा इल्यूमिनाटी का जो साइन है, इसको एक ग्रेट सील के रूप में अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएस का $1 बिल को आप देखोगे तो उसमें इल्यूमिनाटी का साइन आप देख सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट पूरी रीति से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। आजकल भारत देश भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करने लगा। आने वाले भविष्य में एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इस पूरी दुनिया में शासन करने लगेंगे। ये बाइबल का एक भविष्यवाणी भी है। अगर हम ध्यान दें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पर, जहां पर विरोधी मसीह के बारे में बाइबल स्पष्ट बताया है, उस अध्याय का 7वां वचन में इस प्रकार लिखा गया है। उस वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोधी मसीह का आगमन के समय में पूरे विश्व में हर एक जाति, हर एक देश, हर एक भाषा बोलने वाले हर एक पर उनको अधिकार दिया जा रहा है, यानी उनको उस प्रकार अधिकार देना है। तो यहाँ पर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आना जरूरी है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के आगमन के द्वारा ही विरोधी मसीह हर एक पर शासन आसानी से कर सकता है।
यानी उसको हर एक कुल पर, हर एक जाति पर, हर एक भाषा बोलने वाले पर उनको अधिकार मिल सकता है। प्रियो, इन सारी भविष्यवाणियों को हम याद रखें कि हम इस बात को गहराई से जानें कि अंत के समय निकट आता जा रहा है और विरोधी मसीही जो आने के लिए जितने रास्ता तैयार होना है वो सब कुछ तैयार होता भी जा रहा है। इसके बीच में आपको बताना चाहता हूं, हम हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के साथ बने रहेंगे। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष देने पाए। सबको जय मसीह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। अब सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।